रानो चिड़िया अपने घर के बाहर समोसे बेचा करती थी। जंगल के सभी पक्षियों को चिड़िया के समोसे बहुत पसंद थे। यही वजह थी कि रानो चिड़िया के पास हर वक्त समोसे लेने वालों का भीड़ लगा रहता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी के घर उसकी माँ आ जाती है। गौरी बेटी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? माँ, इस वक्त घर में तो कुछ नहीं है, मैं बाहर से कोई चीज लेकर आती हूँ। अगर बाहर से ही कुछ लाना है तो तुम मेरे लिए चिड़िया के समोसे ले आना। पिछली बार खाए थे, बहुत मजे के थे रानो चिड़िया के समोसे। ठीक है माँ, मैं रानो से समोसे ही ले आती हूँ। गोरी कौवे के पास घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी के पास जाकर सोया हुआ था। कालू उठो, सारे पक्षी अपने कामकाज कर रहे हैं, एक तुम हो कि सारा दिन सोए ही रहते हो। कालू झट से उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ? मेरी माँ आई है, माँ चिड़िया के समोसे मांग रही है। तो ले जाओ और खिला दो अपनी माँ को चिड़िया के समोसे। मेरे पास क्या है जो माँ के लिए समोसे ले जाऊं? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तुम ऐसे करो, चिड़िया से उधार समोसे ले जाओ, वो दे देगी। अगर ना दे तो मेरा नाम लेना। ठीक है, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है। वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, अगर वो वहाँ हुआ तो देखकर हंसेगा मेरी तरफ। गोरी कौवी उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, 2 समोसे और मीठी चटनी भी डाल दो। कबूतर भैया, मुझे पता है आपको मीठी चटनी बहुत पसंद है, मैंने डाल दी है मीठी चटनी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। ये गंदी आंखों वाला, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ही आ जाता है। गोरी, क्या समोसे लेने आई हो? लेकिन गौरी चुप रहती है, वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया, मुझसे तो बात नहीं कर रही गोरी, तुम ही पूछ लो, इससे क्या लेने आई है? गोरी बहन, क्या लेने आई हो? मेरी माँ आई है, लेकिन घर में पैसे नहीं थे, समोसे मांग रही है माँ। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। जा जा, तू चला जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? कबूतर चला जाता है। ठीक है गोरी, लो ये 2 समोसे ले जाओ। लेकिन कालू भी कल मुझसे समोसे लेकर गया था, वो अभी तक पिछले पैसे भी नहीं देकर गया। मैं कहूँगी कालू से, दे जाएगा वो पैसे। गोरी कौवी चिड़िया से समोसे लेकर चली जाती है। वाह वाह गोरी बेटी, चिड़िया के समोसे की तो क्या बात है, मजा ही आ गया। माँ, कल मैंने पूरे 3 समोसे खाए थे चिड़िया से लेकर। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ कालू कौवे का मामा आ जाता है। भांजे, यहाँ क्या कर रहे हो? मामा जी, नींद आ रही थी, मैं यहाँ सोने आया था। भांजे, मैं चिड़िया के समोसे खाने आया हूँ, बहुत दिल कर रहा था मेरा चिड़िया के समोसे खाने को। ये कौन सा बड़ी बात है मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ बैठे, मैं अभी चिड़िया से समोसे लेकर आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मेरे मामा जी आए हैं। जो भी आया है, लेकिन मैं आज उधार समोसे नहीं दूंगी। चलो चलो, निकलो यहाँ से। वो मैं दे जाऊंगा पैसे कल, मैं कल दे जाऊंगा। लेकिन चिड़िया कालू को समोसे देने से साफ इनकार कर देती है। कालू वहाँ से चला जाता है और रास्ते में बैठकर सोचने लगता है कि वो क्या करे जिससे वो अपने मामा जी के लिए समोसे लेकर जा सके। कालू कौवे को एक उपाय आता है, वो दोबारा से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी चलो, तोती के घर को आग लग गई है, तोती आग में जलकर मर जाएगी, हमें तोती को बचाना होगा। ये सुनकर चिड़िया कुछ सोचे बिना वहाँ से भागती है। कौवा दूसरे रास्ते से होकर वापस चिड़िया के ठेले पर आ जाता है। मुझे भी कौवा कहते हैं, कौवा। वो मजे से 2 समोसे वहाँ बैठकर खाता है और एक समोसा अपने मामा जी के लिए उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जब चिड़िया हरियाली तोती के घर पहुँचती है। हरियाली, तुम यहाँ बैठी हो और मुझे कौवे ने बताया है कि तुम्हारे घर को आग लग गई है। झूठा है वो कौवा, वो तो बहुत झूठा कौवा है। आग लगे उसके घर को, मेरा घर तो अच्छा भला है, तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला होगा? तुम जल्दी से अपनी दुकान पर जाओ, कहीं ऐसा न हो कि कौवा तुम्हारी दुकान से समोसे चुरा कर ले जाए। चिड़िया भागती है और जल्दी से अपनी दुकान पर जाती है। लो मामा जी, खाओ गरम गरम समोसा। जब भी तुम्हारे समोसे खाने को दिल करे तो अपने भांजे के पास आ जाया करो, बहुत पैसे हैं मेरे पास। गर्व है मुझे अपने भांजे पर के आलसी भी है,
काम भी नहीं करता और पैसे भी खत्म नहीं होते। कालू कौवा ये सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। दुष्ट कौवा, गंदा कौवा, आज फिर मेरे समोसे चुरा कर ले गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे कल देखती हूँ। दूसरे दिन कौवा और कौवी आपस में बात करते हैं। उस दिन मेरी माँ ने समोसे खाया तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा था चिड़िया का समोसा खाने को। मुझे भी किसी तरह चिड़िया की दुकान से समोसा ला दो। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी चिड़िया की दुकान से समोसा चुरा कर लाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। मैंने देखा ही नहीं, मेरी तो लाल मिर्ची खत्म हो गई है। मैं अभी घर से लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है, कौवा भी पेड़ के पीछे से निकल आता है। वो 2 समोसे अपनी पंखों में रखता है और 2 समोसे चोंच में दबाकर जब उड़ने लगता है तो वजन ज्यादा होने की वजह से कालू कौवा गरम गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। हाय मर गया, बचाओ बचाओ। चिड़िया जल्दी से आती है और कौवे को तेल से बाहर निकालती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा पंख मेरी पूंछ सब जल गया। अच्छा ही हुआ, तुम्हें सजा मिली। तुम दूसरों की चोरियां करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कौवा जमीन पर लेटकर रोने लगता है। ऐसे उसे चोरी करने की सजा मिलती।